हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 करेंगे इस वीडियो में। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ अकेली यही एक एक्सरसाइज है और सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। 10,999 के आगे 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे वो लिखने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए हमारे पास नंबर है 10,999। अब इसके आगे के 3 नंबर हमको पता करने हैं, ये वाला और ये वाला। तो बड़ा सिंपल सा है कि आगे का अगर हमें नंबर पता करना है तो इस नंबर में हम 1 प्लस कर देंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो सिंपल आप रफ में प्लस करके देख लिया करें। तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। 10,999 के अंदर जब हम 1 प्लस करेंगे तो 9 और 1 0 और यहाँ पे कैरी आ गया, फिर 9 1 10 0, यहाँ कैरी आ गया, फिर 10 हो गया 0, यहाँ कैरी आ गया, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 हो गया। तो ये 11,000 हो गया है। तो इससे जो अगला नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 11,000। और फिर इससे अगला भी पता करना है तो 11,000 में एक और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 11,000 ये 1 हो गया। फिर इससे अगला तीसरा वाला जो है 11,000 ये 2 हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट पता कर सको तो बहुत आसान है, अगर किसी तरह का डाउट लगे तो आप यहाँ पे प्लस करके देख लिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे ये 3 आंसर्स हैं, 11,000, 11,001, 11,002। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बुक से रीड करते हैं। राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से जो जस्ट पहले 3 नंबर आएंगे ना वो आपको पता करने हैं। तो यहां पहले की बात कर रहा है तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, ये है 10,000 और 001। तो इससे पहला नंबर और फिर इससे पहला नंबर और इससे पहला नंबर, इससे जो पहले 3 नंबर है ना वो हमको पता करने हैं। तो ये 10,001 लिखा हुआ है तो पहला नंबर, इससे पिछला नंबर पता करने के लिए हम सिंपल 1 माइनस कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है। तो ये 10,000 और ये 1 लिखा हुआ है, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ गया और बाकी फिर ये 3 जीरोस आ गए हैं और ये 1 आ गया है। तो इससे जो पहला नंबर होगा एक तो ये होगा 10,000। अब हमें इससे पहला वाला पता करना है तो इससे पहला पता करने के लिए इस 10,000 में से 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ 10,000 में से हम 1 माइनस कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ 0 में से तो 1 नहीं जा सकता, ऐसे कैरी आएगा, यहाँ 10 हो गया, फिर ये इसको देगा, यहाँ 10 हो गया, फिर ये इसे देगा, यहाँ 10 हो गया, फिर ये इसे देगा फाइनली, तो यहाँ 10 हो गया। और इन सब ने ये 10 बन गए थे, इन्होंने इसको दिया तो यहाँ पे 9 रह गए और इस 1 के पास कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 0 हो गया। अब ऊपर के नंबरों को देखना है आपको। 10 में से 1 गया 9, 9 एज इट इज, ये 9 एज इट इज, ये 9 एज इट इज और ये तो 0 है। तो 9,999 आएगा, 9,999। अब इससे पिछला पता करना है तो वो करने के लिए आपको माइनस करने की जरूरत थोड़ी है, बस पीछे का नंबर एक कम हो जाएगा। यहाँ पीछे 99 लिखा हुआ है ना, यहाँ 98 हो जाएगा। तो जब आसान सा नंबर लगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जब कहीं आपको किसी तरह का डाउट लगे तो आप माइनस करके देख सकते हो। तो हमारे आंसर्स हैं ये वाले, आपको लाइन से ये लिखना है। आंसर मैं ऐसे अलग से लिख देता हूँ, आंसर आपको इस तरह लिखना है 10,000, फिर 9,999 और फिर लिखना है 9,998। ये 3 नंबर जो हैं इससे जस्ट पहले आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, यहां क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा जो होल नंबर है ना वो बता दीजिए। तो जो होल नंबर्स की गिनती होती है शुरू, वो होती है 0 से। ये हम आंसर 3 कर रहे हैं। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कभी गिनती खत्म नहीं होती है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 0 ही होता है। अगर होल नंबर की बात हो रही है तो सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। अगर 1 के बारे में पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो फिर 1 होगा। हमसे तो होल नंबर पूछा है ना, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 0। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 के और 53 के बीच में कितने होल नंबर होंगे ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको लिख कर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में,
ये है 32 और 32 के, और यहाँ पर हम कहीं लिख लेते हैं 53, ये 53 है। अब इसके बीच के नंबर्स पूछे हमसे, ध्यान देना, इनको हमको नहीं लेना है, इनकी जो गिनती है उसको मत गिन लेना आप, जो इसके जस्ट बीच में ही आएंगे वो ही गिनने हैं। तो 32 के बाद आएगा 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39 और फिर ये 40 हो गया। तो यहाँ तक के तो 40 तक के तो ये नंबर हो गए। फिर जब हम 41 से लेकर 50 तक लिखेंगे तो ये सीधे सीधे 10 नंबर हो गए, तो 10 नंबर यहाँ पर हो गए। और फिर 50 के बाद में 51 भी लेना है और 52 भी लेना है, 53 को तो लेना नहीं है, तो 2 नंबर यहाँ पर हो गए। अब ये ऊपर वाले गिन लेते हैं कितने हैं, 33 से जो 40 तक आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स यहाँ पे हो गए। 8 ये हो गए, 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 18 और 2 20। तो आंसर 4 जो है हमारा वो होगा 20 नंबर्स आएंगे 32 के और 53 के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 5। क्वेश्चन 5 में बोला है राइट द सक्सेसर ऑफ, ये जो 4 नंबर दे रखे हैं इनका सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर का मतलब होता है जो इससे आगे आएगा, यानी कि अगला नंबर लिखना है। तो अगला जो नंबर होता है वो एक एक्स्ट्रा होता है। तो यहां पे सिंपल इन सब के अंदर हम 1 प्लस करके इनका सक्सेसर पता कर सकते हैं। तो 5th का ए पार्ट देखिए, यहां नंबर दिया हुआ है 2440701। अब इसका सक्सेसर हम बिल्कुल डायरेक्ट पता कर सकते हैं, या 1 प्लस करने की जरूरत भी नहीं है हमको। हम प्लस और माइनस तब करते हैं जब हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लगता है। यहाँ पे तो 701 लिखा हुआ है ना लास्ट में, तो इससे अगला नंबर तो 702 होगा। तो सिंपल हम इसका लिख देंगे सक्सेसर, ये हो जाएगा 2440702। जब हम गिनती गिनेंगे तो इसके आगे जो है यही नंबर आएगा 2440702। ये इसका सक्सेसर हो गया है। अब बी पार्ट को देखिए, बी के अंदर नंबर लिखा हुआ है 100199, 100199। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो जहां भी कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके अंदर रफ में 1 ऐड कर लो। तो ये 100 और 199, इसमें हम 1 प्लस कर लेते हैं, इसका सक्सेसर पता चल जाएगा। 9 में 1 प्लस किया तो 10 हो गया, 10 का 0 और ये 1 कैरी आ गया। 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी आ गया, यहाँ 1 1 2 हो गया, और फिर ये 2 0 एज इट इज कॉपी हो गए और ये ऊपर से 1 आ गया। तो ये पीछे 199 था ना, ये 200 हो गया सिंपल। तो इसका जो सक्सेसर है ये हो गया है 100 और 200। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट बुक से देखिए, नंबर यहाँ पे ये रहा 10 और आगे 5 बार 9 लिखा हुआ है, 10 और 5 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5। अब ये भी थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इसमें हम 1 प्लस कर लेते हैं रफ में, हमें सही आंसर मिल जाएगा 10 और 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, 1 प्लस कर लेते हैं इसके अंदर। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0 1 कैरी, यहाँ भी 9 1 10 0 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, 9 1 10 0 यहाँ 1 कैरी, और यहाँ 0 और 1 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये 11 और आगे 5 0 इसका सक्सेसर है। तो इसका जो सक्सेसर है वो हो गया है 11, और इसके बाद में 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0। इसमें आप कॉमा चाहें तो लगा सकते हो, अपने इंडियन सिस्टम में पीछे से 3 छोड़ दिया फिर 2 छोड़ दिया, ये हो गया है। इसका डी पार्ट देखिए, ये लिखा हुआ डी पार्ट के अंदर नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 और 0। कितना बढ़िया सा नंबर लिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 0। तो लास्ट में 70 लिखा हुआ है ना, तो इससे आगे नेक्स्ट 71 होगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ मेहनत करने की क्या जरूरत है, इसका जो सक्सेसर है ये 70 का 71 हो जाएगा। तो इसका जो सक्सेसर है ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और ये 0 का 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका सक्सेसर। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम 6th। क्वेश्चन 6 में कहता है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ,
ये 4 नंबर दे रखे हैं, इनका प्रीडिसेसर बताना है। अब प्रीडिसेसर का मतलब होता है जस्ट पहला वाला नंबर जो इनसे पहले आएगा। अब इनसे जो पहला नंबर होगा वो इनसे एक कम होगा, तो हम इन दिए हुए नंबरों में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो हमें इनका प्रीडिसेसर पता चल जाएगा। तो 6th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इसमें दिया हुआ है पहला नंबर, ये है 94। अब 94 का प्रीडिसेसर निकालना है हमें, तो प्रीडिसेसर इसका हो जाएगा इससे एक पिछला। तो 94 से पहले क्या आएगा, 94 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 93 आएगा, तो इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा 93। बी पार्ट को देखिए, बी पार्ट में लिखा हुआ है 1 और इसके आगे यहाँ पे 4 टाइम्स 0 लग रहा है, 1 2 3 4, ये 10,000 लिखा हुआ है। इसका प्रीडिसेसर निकालने के लिए इसमें से हम रफ में 1 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ 1 माइनस करेंगे, जब इसके पास नहीं है ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फाइनली ये 1 इसको दे देगा, ये 10 बन जाएगा, फिर ये 10 इसको देकर इसे 10 बना देगा, यहाँ खुद 9 रह जाएगा, फिर ये 10 इसे दे देगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, वे 10 यहाँ से इसको 1 दे देगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ फाइनली 10 हो जाएगा, और इस 1 के पास कुछ नहीं बचेगा, 0। सब्ट्रैक्शन आपको आती होगी करनी। 10 में से 1 गया 9, ये 9 9 9, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, ये 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो इसका जो प्रीडिसेसर है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरा आप लिख लेना, इसका जो प्रीडिसेसर है ये 9999 यानी 9999। सी पार्ट को देखिए, सी पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है ये है 208090, तो 208090। अब पीछे 90 लिखा हुआ है, 90 से पहले सबको पता है 89 होता है, तो यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना है सब्ट्रैक्ट करके, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जो आसान नंबर लगे उसका हम आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए प्लस या माइनस का यूज कर सकते हैं। अगर प्रीडिसेसर निकालना है तो 1 माइनस कर लेंगे, सक्सेसर निकालना है तो +1 कर लेंगे। तो इसका जब हम प्रीडिसेसर निकालेंगे तो ये 2080 और 90 से पहले आता है 89, ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। इससे नेक्स्ट नंबर देखिए, वो तो इससे भी आसान है। डी पार्ट के अंदर जो नंबर दे रखा है 765432 नंबर्स को बहुत तरीके से लिखा है, 7 से घटते हुए जा रहे हैं, 765432 अब लास्ट में 21 लिख रहा है ना, 21 से पहले 20 होता है, इतना सिंपल है। तो इसका जो प्रीडिसेसर है बाकी सारा सेम रहेगा, 21 से पहले 20 लिख देंगे यहाँ पे, 76543 और 20 की जगह हम 21 की जगह 20 लिख देंगे, क्योंकि इससे पहले यही नंबर आएगा। ये इसका लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, नीचे जो ये नंबरों के पेयर्स दे रखे हैं, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन दो नंबरों में से ये बताना है कि नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर लेफ्ट की तरफ होगा दूसरे नंबर से। ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, और फिर उनके बीच में ये साइन भी लगाना है लेस देन ग्रेटर देन का, कि कौन नंबर छोटा है कौन बड़ा है, बिटवीन देम इनके बीच में साइन भी लगाना है। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट के अंदर हमें नंबर्स दे रखे हैं 530 और दूसरा दिया हुआ है 503। अब यहाँ नंबर लाइन की बात हो रही है, तो नंबर लाइन पे नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं, यहाँ 0 होता है और फिर राइट की तरफ नंबर चलते हैं 1 2 3 4 और ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है और जो छोटा होता है वो होता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे अगर जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐसे राइट में नंबर चलते जाएंगे, तो 503 तो आएगा पहले और उसके बाद में फिर आएगा 530। तो जो 503 है ये लेफ्ट में होगा 530 के, क्योंकि 503 छोटा है। तो पहले तो हम इसका जवाब दे देते हैं कि 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530, 530 के लेफ्ट में होगा 503। अब इनके बीच में साइन भी लगाना है, तो 530 ये ब्लैंक छोड़ा मैंने, ये 503, जो छोटा है उसकी तरफ चोंच लगती है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है। तो 530 इज ग्रेटर देन 503। ऐसे आपको ये दो काम करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, ए पार्ट। अब बी पार्ट को देखिए,
बी पार्ट के अंदर नंबर दे रखा है 370 और दूसरा है 307। अब इनमें छोटा है 307, तो ये 370 के लेफ्ट में लाई करेगा, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। अब इनके बीच में साइन लगा देते हैं, ये 370 है, ये 307 है, इनमें ये बड़ा नंबर है, बड़े की तरफ मुंह खोल देते हैं। 370 इज ग्रेटर देन 307। इसके बाद पार्ट नंबर सी देखिए, सी पार्ट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, पहले ये कॉपी कर लेते हैं, 98765, दूसरा है 56789। अब देखते हैं इनमें छोटा कौन नंबर है, वही लेफ्ट में लाई करेगा। 1 10 100 1000 10,000, ये 98,000 है। 1 10 100 1000 10,000, ये 56,000 है। तो 56,000 98,000 से कम होता है, यानी ये छोटा नंबर है, तो ये लेफ्ट में लाई करेगा। 56789 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 98765। अब इनके बीच में साइन लगाना है, तो 98765 ये ब्लैंक, ये 56789, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ हम मुंह खोल कर दिखा देंगे ऐसे। 98765 इज ग्रेटर देन 56,789। इसके बाद लास्ट पार्ट देखिए, डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर नंबर लिखा हुआ है 9830415 और दूसरा नंबर है 1, 2 बार 0 है, 2 3 और इसके बाद फिर 0 0 और ये 1 लिखा हुआ है। अब इनमें कॉमा लगा के पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 98 लाख लिखा हुआ है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़, यहाँ पे करोड़ तक बात पहुँच गई है, तो करोड़ बड़ा होता है और यहाँ पे तो करोड़ है ही नहीं, तो ये वाला नंबर छोटा है, तो इसे हम लिख देंगे 9830415 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 100230001। अब इनके बीच में साइन लगाना है, तो 9830415 और 100230001, ये नंबर बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे। ये था इसका लास्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जो ट्रू है वहां पे टी लगा दीजिए और जो फॉल्स है वहां पे एफ लगा दीजिए। ए पार्ट देखिए, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कहता है कि जो 0 है ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये कहता है कि 0 जो है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 होता है, तो इसमें हम लगा देंगे F फॉर फॉल्स। अब बी पार्ट को देखिए, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। कहता है जो 400 है ये 399 का प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर बोलते हैं हम जो उससे पहले नंबर आता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 399 से पहले 400 थोड़ी ना आता है, तो ये फॉल्स है, तो इसमें हम बी पार्ट में लगा देंगे यहाँ पर F फॉर फॉल्स। सी पार्ट देखिए, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो सी पार्ट में होल नंबर की बात हो रही है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये सारे आगे गिनती के जो नंबर्स होते हैं, तो सबसे छोटा जो होल नंबर है वो 0 ही होता है। यहां भी यही बोल रहा है बुक वाला, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। डी पार्ट देखिए, डी के अंदर कहता है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 600 599 का सक्सेसर है। 599 के आगे आता है 600, जो अगला नंबर होता है उसे ही हम सक्सेसर बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। 600 599 का सक्सेसर है, यहां पे हम लिख देंगे टी फॉर ट्रू। ई पार्ट देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसे आपको ध्यान से समझना है। ये कहता है कि जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो हम होल नंबर भी बोल सकते हैं उनको। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये वाले होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर के अंदर भी तो आ रहे हैं ना,
होल नंबर के अंदर भी ये लाई कर रहे हैं, तो यानी सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर भी होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसके आगे इसका उल्टा है, कहता ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब यहां बात को समझिए, ये है होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये है नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहता है कि जो सारे होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि होल नंबर के अंदर तो 0 भी होता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए इसे हम फॉल्स लिखेंगे। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि एक 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो यहां पे हम F में लगाएंगे F फॉर फॉल्स। इसके आगे देखिए, F तक हो गए हैं, अब G पार्ट को देखिए। द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। लैंग्वेज को पहले समझना, प्रीडिसेसर होता है जो पहले आता है, ये कह रहा है प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। किसी 2 डिजिट का जो प्रीडिसेसर है वो कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। क्यों है, रीजन बताता हूं। देखिए 2 डिजिट का नंबर 10 होता है, इसके अंदर 2 डिजिट होते हैं, और इसका जो प्रीडिसेसर होता है जो इससे पहले आता है वो 9 होता है, और 9 एक सिंगल डिजिट होता है, तो यहां ये गलत बोल रहा है। प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ये बात तो गलत हो गई। 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर 1 डिजिट का हो सकता है, तो ये फॉल्स है। इसके बाद H पार्ट देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। अब मैंने बताया कि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं, 0 के आगे 1 2 3, तो सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो तो 0 होता है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये बात तो गलत है, तो यहां पे F फॉर फॉल्स लगा देंगे। आगे देखिए I पार्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। इसे ध्यान से समझना, यहां नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहता है नेचुरल नंबर 1, जो 1 नेचुरल नंबर है इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि 1 से पहले तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो यहां हम ट्रू लगा देंगे। जे जो है इसे और ध्यान से देखना, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। अब यहां होल नंबर की बात हो रही है, तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 से ये जो गिनती आप देख रहे हो ये होल नंबर की गिनती लिखी हुई है, 0 1 2 3 4। अब यहां फिर से रीड करते हैं, द होल नंबर 1, ये हो गया है होल नंबर 1, हैज नो प्रीडिसेसर, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, तो ये तो गलत बात है। अगर होल नंबर 1 है तो 1 से पहले 0 भी तो आता है ना होल नंबर्स के अंदर, तो ये बात फॉल्स हो गई है, यहां हम फॉल्स लिख देंगे। के देखिए, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। जो 13 होता है होल नंबर वो 11 और 12 के बीच में लाई करता है। अब ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये 11 है ये 12 है, इसके बीच में थोड़ी ना 13 आता है, तो ये तो फॉल्स है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, इसे भी ध्यान से समझना, जब आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर बोला जाए ना तो फिर आपको उसी के हिसाब से जवाब देना होता है। एल पार्ट को देखिए, होल नंबर 0 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स लिखे हुए हैं। होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, होल नंबर्स के अंदर 0 से पहले कुछ आता थोड़ी है, तो ये ठीक बोल रहा है, तो यहां पे टी फॉर ट्रू लगा देंगे। एम पार्ट देखिए, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। किसी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा ही 2 डिजिट नंबर होगा, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका रीजन देता हूं। कोई 2 डिजिट का नंबर है जैसे कि 99, इसका जो सक्सेसर है वो 100 होगा, सक्सेसर होता है अगला वाला नंबर। अब ये तो 3 डिजिट का हो गया, यहां बुक वाला कह रहा है कि 2 डिजिट के नंबर का सक्सेसर जो है वो हमेशा ही 2 डिजिट का होगा, तो ये बात गलत प्रूफ हो जाती है। 2 डिजिट के नंबर का सक्सेसर जो है 3 डिजिट का भी हो सकता है, तो यहां हम F फॉर फॉल्स लगा देंगे। तो ये इस चैप्टर के अंदर जो है सेकंड चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी, ये इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, और ये इसका लास्ट पार्ट था। इस तरह ये एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म हो जाते हैं।